संविधान शक्ति सेवा संस्थान ने बुधवार को बलिया के रसड़ा स्थित अहमरा गांव में भारतीय संविधान दिवस मनाया। इस अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों को संविधान के महत्व के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था की संस्थापक श्रीमती शोभा देवी ने भगवान बुद्ध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित करके की। इस दौरान सभी अतिथियों ने शपथ ली कि वे संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाएंगे। सभा में संविधान के प्रति जागरूकता, समर्पण, अधिकार, क्षमता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बहुजन समाज के उत्थान पर भी विशेष जोर दिया गया। संस्था के अध्यक्ष संजय कुमार भारती ने संविधान दिवस पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि संस्था का लक्ष्य शैक्षिकी और आर्थिक रूप से कमजोर व मेधावी छात्रों को सहायता प्रदान करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करना है। इस अवसर पर गरीब, असहाय और वृद्ध लोगों के बीच 25 कंबल भी वितरित किए गए। हमारा नाम संजय कुमार भारती है। आज कैसा कार्यक्रम यहाँ हुआ? आज का कार्यक्रम 26 नवंबर को संविधान शक्ति सेवा संस्थान के तहत यह कार्यक्रम हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा। तो क्या लोगों को संदेश दिया है? हम लोग इस संस्था के माध्यम से कंबल वितरण किए हैं, लोगों को संविधान के बारे में बतलाए हैं और उनको शिक्षा के बारे में जागरूक किए हैं ताकि वो शिक्षित हो, अपने बच्चों को पढ़ाए और भविष्य में उनको अच्छी तामील प्राप्त हो। मेरा नाम ओम प्रकाश भारती, ग्राम पोस्ट खरुआव, जनपद बलिया का निवासी हूं और मैं इस संविधान शक्ति सेवा संस्थान का कोषाध्यक्ष हूं। आज खास दिन देखा जा रहा है, संविधान दिवस को लेकर किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया? आज ये पूरा मेरा देश संविधान के बदौलत चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं संविधान के तहत चल रही है और आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर को संविधान दिवस है, इसलिए बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए इस संविधान का हम लोग संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ अमहरा के धरती पे इस शक्ति संविधान सेवा संस्थान के सौजन्य से मना रहे हैं। आपका शक्ति सेवा जो है कब से चल रहा है? सर, यहाँ शक्ति सेवा संस्थान 2021 से स्थापित है और इसका रजिस्टर्ड नंबर 24/2021 है और पूरे लोगों के साथ आप फोकस कर दें अगर हमारे जो बैनर है उस पर, तो पूरा आपका इसका हिस्ट्री मिल जाएगा। किस क्षेत्र में आपका संस्थान काम करता है? सर, मेरा संस्थान 3 क्षेत्र में काम करता है। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, इसके बाद रोजगार के क्षेत्र में और तीसरे नंबर पे चिकित्सा के क्षेत्र में। अब शिक्षा एक बृहद विषय वस्तु है, लेकिन उस बृहद वस्तु में हम एक चीज उस कार्य क्षेत्र को इंगित कर रहे हैं कि जैसे हाई स्कूल इंटर तक बच्चे पढ़ते हैं, बीच चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई परिवार उस तरह का शिक्षित नहीं है जो काउंसलिंग कर सके कि लड़के का भविष्य किधर जाएगा, क्या बनना चाहता है, उस चौराहे पे खड़ा है। उसका हम गांव-गांव में अपना एक कार्यक्रम लगा करके उन बच्चों का काउंसलिंग करेंगे, उसको सही दिशा निर्देश देंगे, उसके मनोवृत्ति को पहचानते हुए मैं गाइड करूंगा कि यह इस लायक बच्चा इस लाइन में जा सकता है, वहां से उसको एक्सटेंड करने का काम करूंगा शिक्षा के मामले में। और जो बच्चों का एडमिशन, जो निरीह हैं, गरीब हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, वहां मैं जो 25% लॉ के अनुसार बना हुआ है, संविधान के अनुसार बना है कि हर संस्थान में 25% निर्बल गरीब बच्चों को पढ़ाने का निःशुल्क व्यवस्था है, उसको लड़ करके हम दिलवाने का काम करेंगे, उन गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। आज किस क्षेत्र के लोगों को कंबल वितरण किया गया? आज जो निहायत निर्बल गरीब जो लोग थे, उनको हम अच्छे क्वालिटी का कंबल बांट करके और उनको तृप्त किए हैं कि कम से कम हमारे इस संस्था के सहयोग से जो भी मेरे से बन सका है इस संस्था की तरफ से, वो मैं भेंट करने का काम किया हूँ। संविधान दिवस को लेकर जनता को क्या कहना चाहेंगे? संविधान दिवस को लेकर के हमने जनता के बीच यही संदेश देना चाह रहे हैं कि आज पूरा देश संविधान से चलता है, संविधान से ही हम लोगों का अस्तित्व है। आज संविधान के बदौलत ही हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं। जो भी हमारा समाज है, बहुजन समाज है, वो आज संविधान के बदौलत यह मंच
और जो सारी बातें कर रहा है संविधान के बदौलत कर रहा है। हमको संविधान की हर एक चीजों को अक्षरशः पालन करते हुए संविधान के बदौलत लड़ करके अपने हक हुकुम और अधिकार को लेना चाहिए। यही हम मैसेज यहाँ से दे रहे हैं। मेरा नाम है महेंद्र कुमार, मैं पूर्व ग्राम प्रधान हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है? यह कार्यक्रम 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में आज अमहारा गांव ग्राम सभा में ये जो संस्था के रेख देख में हम लोगों ने इस संविधान दिवस को मनाए हैं। और संविधान दिवस का जो इनके संस्था से जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा है। इस अवसर पे अपने ग्रामीण इलाकों से, दूर दूर गांवों से आए हुए हैं और इनके द्वारा जो निचले पावदान पे लोग हैं, गरीब तबके लोग हैं, उनका मदद करने के लिए ये संस्था आगे आकर कंबल वितरण किए हैं। साथ साथ जो 3 योजना बता रहे हैं, ये गांव गांव जाकर सभी ग्रामीण और देशवासियों को ये अपना कार्य करेंगे। और हमें ये पता चला है कि आज ही यहाँ से ही यह कार्यक्रम शुभ आरंभ हुआ है और चारों तरफ ये कार्यक्रम चलेगा। लेकिन इस अवसर पे मैं कहना चाहता हूं कि संविधान दिवस। मैं विनोद कुमार गौतम, घर मेरा अमरपुरा पड़ता है। मैं एक बीएसपी का कार्य करता हूँ। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जिस तरह से आज कार्यक्रम किया गया, ये संविधान दिवस आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब इस संविधान को इस देश के लिए बनाया और आज जो है समर्पण किए। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान लागू 26 जनवरी सन 1950 को हुआ, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बाबा साहब संविधान बनाए। अब इस संविधान में सबको एक सूत्र में पिरोया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सबको समान अधिकार इन्होंने दिया। सबके लिए एक कानून बनाया, समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी उसको दूर किया, नारी को सम्मान, सबको मैंने एक जीने का अधिकार दिया, एक सूत्र में पिरोने का काम किया। चाहे छोटा हो बड़ा हो, संविधान का मतलब होता है सम, यानी बराबर, सबको बराबरी का हक मिला। जो हजारों साल से वंचित थे, दबे कुचले थे, उन लोगों को अधिकार मिल गया, जिसकी देन है आज हम संविधान शक्ति सेवा संस्थान के माध्यम से आए हैं। और यहाँ आज इनका जो है कार्यक्रम रहा और असहाय लोगों को इन्होंने जो है कंबल वितरित किया। और जरूरतमंद की सेवा करने के लिए ये संस्था हमेशा काम करेगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। चाहे इनका संविधान, इनका भी एक संविधान बनता है, इनकी भी बायलॉज है। तो इनके मुख्य उद्देश्य इनका, इस संस्था का वही है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा के हम अवसर पर हम लोगों को, जो निरीह लोग हैं, जो दबे हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं, उनकी हम व्यवस्था करें, उनको मुहैया करें, उनको संविधान के बारे में बताएं, अपने अधिकार के बारे में बताएं।